नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नर्क अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावनाओं से आते हैं। पहला, वासना, जो कि हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचाता है। दूसरा, क्रोध, जो कि हमारे अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और तीसरा, लालच, जिसे बुरी भला भी कहा जाता है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर की। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा से उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमेशा रोकता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विहग्र होती है और जब बुद्धि विहग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, पर श्रेष्ठ कदापि नहीं। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट होते हैं, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम मनुष्य जो भी चाहते हैं अधिकांश समय में हम वही काम करते हैं। हम यदि किसी चीज़ पर विश्वास कर ले तो हमें वहाँ काम करने से कोई नहीं रोक सकता है और हमारा काम ही हमारा पहचान बन जाते हैं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है। उसे शांति प्राप्त होती है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान की संदेह को अलग कर दो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह
विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो अकेले ही चलिए। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। विजय की इच्छा रखने वाले सूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसे कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है, वो हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वो इस इच्छा पर पूरी विश्वास के साथ स्मरण करे। जो मन को रोक नहीं पाती, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधी रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। घड़ी की टिक टिक जीवन पर वैसे ही प्रहार कर रही है जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर। धैर्य बना कर रखे और मेहनत करते रहे। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगा। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुकने ना पाए। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाते हैं, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है, तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और कहते रहिए राधे राधे।